ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सिद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्ध स्वभाव जो हर जीव का स्वभाव है और उस सच्चे सिद्ध रूपी स्वभाव की साधना करने वाले सच्चे साधु मुनि निर्ग्रंथ किस तरह से उनका आचरण होता है, विशेषतः उस पर इस ग्रंथ के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि पहले से चौथे गुणस्थानक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद अर्थात स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति अपनी आत्मा का स्वरूप का स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान होने के बाद पांचवें गुणस्थानक में देशवीरति के आधार पर और छठे गुणस्थानक पे सर्ववीरति सकल वीरति के आधार पर जो अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता का पुरुषार्थ करने वाले सिद्ध स्वभाव का पुरुषार्थ करने वाले सच्चे भावलिंगी मुनि की दशा कैसी होनी चाहिए। क्यों समझना है? क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है और इसलिए कि भूल के मैं किसी को अन्य रूप न मान लूं। दो प्रकार का व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से श्रद्धा। तो कल पहली गाथा में हमने देखा था, देखे न कहे, सुने न कहे, हित उपजी न कहे। फिर कहते हैं बोले तो न बोले, आकाश सम न कहे। साधु की दशा कैसी होती है, अर्थात इसी का हमें अभ्यास करना है। इसलिए समझना है कि साधु या तो बोलना जानता है तो भी नहीं बोलता। अर्थात कल हमने जो मौन की अवस्था को देखने का प्रयास किया था, मन वचन काया का मौन, बाहर का मौन, किसके लिए? मौन स्वभावी भगवान आत्मा में स्थिर होने के लिए, ये निश्चय मौन। तो ऐसा मौन धारण करते हैं अपने आत्म स्वभाव रमणता के लिए कि कोई आ जाए, जैसे कहते कि चक्रवर्ती भी आ जाए और नमन करे, वंदन करे, तो भी वहाँ उपयोग हो तो ठीक और ना हो तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें आशीर्वाद देने का भी भाव आवे या न भी आवे। इस तरह आकाश के समान निर्लेप रहते हुए यदि बोलना पड़े तो बोले। जैसे आकाश में कोई रंग गुलाल उड़ावे या कोई धूल मिट्टी उछाले तो आकाश उस रूप नहीं हो जाता या आकाश उसे पकड़ता या छूता तक नहीं। यह आकाश की निर्लिप्तता है और यही उपमा साधु को दी गई है कि साधु भी आकाश की तरह निर्लेप ही रहते हैं। सो मुनि धर्म मौनता के आधार पर, इसलिए अलग अलग उपमाएं दी जाती है। जैसे साधु पृथ्वी के समान क्षमाधर, पवन के समान निस्संग, जल के समान पवित्र, आग के समान तेजस्वी, बालकवत निर्विकार और सिंह के समान निर्भय। इस तरह से सिद्धि के साधकों को अनेक प्रकार की उपमाएं दी जाती है। अर्थात आकाश के समान जो किसी में लेपायमान नहीं होता, किसी भी प्रकार के बाहर के परिणाम तो छोड़े, लेकिन जब शरीर पर परिचय या उपसर्ग आदि आते हैं उस वक्त भी उसमें अंश मात्र भी रंजायमान नहीं होते हैं, अर्थात राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते। अनुकूलता में अपने आप को सुखी या आनंदी नहीं मानते और प्रतिकूलता में अपने आप को दुखी नहीं मानते।
इसलिए साधु की परीक्षाएं हर घड़ी, जैसे व्यवहार से कहते हैं ना, डगले नहीं पगले, होती है और हर कदम कदम पर होती है और स्वयं से स्वयं को करनी होती है, कोई करने वाला नहीं होता है। क्योंकि जो चिंतन भीतर में चलता है स्वलक्ष्य के अपने स्वभाव और स्वरूप के आश्रय से, बाहर के जो परिणाम होते हैं, आहार विहार निहार की क्रिया होती है, 28 मूल गुणों का, पंच महाव्रतों का जो पालन होता है, उसको भी यथार्थ रूप से शुद्ध रूप से जब अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं होते हैं तब करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का आचरण कर लिया, इसलिए व्यवहार को भी यथा योग्य निभाते हैं, परंतु उसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं मानते हैं। उससे टोटल कैसे आकाश समान निर्लिप्त रहते हैं, उसमें लेपायमान नहीं होते हैं उसको। क्योंकि जैसे बाहर से कोई दोष लग जाए भूल से, तो उसका प्रतिक्रमण, अर्थात प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है कि जो अतिक्रमण किया था, जो उपयोग पररूप परिणमित हुआ था, उस उपयोग को फिर अपने उपयोग में अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन करने रूप सच्चा प्रतिक्रमण करते हैं। बाहर का मिच्छामी दुक्कडम कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, क्षमा याचना कर ली, इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है। उत्तम क्षमा, 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा जो पहला लक्षण धर्म बताया, उत्तम क्षमा का अर्थ किसी से क्षमा मांगना या किसी को क्षमा करना नहीं है। ये तो व्यवहार की अपेक्षा से बाहर का कथन कहा गया। व्यवहार अपनी जगह यथा योग्य है। यहाँ उत्तम क्षमा का अर्थ है कि क्षमा न मांगनी पड़े न करनी पड़े। क्योंकि मांगनी और करनी कब पड़ेगी? जब अपने स्वभाव से बाहर आएंगे। तो उत्तम क्षमा उसका नाम है कि जो अपने स्वभाव में ऐसा स्थिर हो जाए कि ध्यान और कायस्वर की अवस्था में उससे कोई गलती नहीं न हो, पर की तरफ, पर द्रव्यों की तरफ, पर भावों की तरफ उपयोग ही न जाए। इस तरह से यहाँ जो कहा कि उनके मन वचन काया की क्रियाएं हो भी जाए, जब ध्यान में नहीं होते तब मुख्य लक्ष्य क्या है कि धर्म ध्यान के आधार पर शुक्ल ध्यान की ओर, अर्थात अपनी आत्मरमणता में, सम्यक चारित्र में निरंतर लेपायमान होना, उसमें एकत्व, उसमें रमणता, उसमें लीनता करने का पुरुषार्थ, यही एकमात्र उनकी साधना है और उसी को धर्म मान रहे हैं। इसलिए साथ में साधु बाहर की क्रिया में भी कितना सतर्क है, कितना सावधान है, इसकी भी साथ में परीक्षा होती है। यहाँ साथ में व्यवहार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि साधु और पाखंड पोषक भी अनादि से होते आए हैं, इसलिए साधु की भी परीक्षा होती है। शास्त्र में स्पष्ट कहा है, देवगुरु शास्त्र की भी परीक्षा करने का अधिकार हमें है। लेकिन किसको? जिसने यथार्थ रूप से शास्त्रों को, साधु की दशा को, परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से जान लिया है, उसके लिए। जैसे अपने परीक्षार्थी होते हैं, कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है तो पेपर चेक करने का अधिकार किसको है? जो अभ्यासु है, जिसको उसकी जानकारी है, वही उसका पेपर चेक कर सकता है। तो कहेंगे कि फिर वो साधु ही हो जाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बात चल रही है क्षोभम ज्ञान की अपेक्षा से, बाहर शास्त्र स्वाध्याय की अपेक्षा से, कि चौथे गुणस्थानक में सम्यक दृष्टि जब जीव अपने आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा की अनुभूति यथार्थ श्रद्धान करता है, किसके आधार पर? तो सारे शास्त्रों के 7 तत्वों को, 6 द्रव्यों को, सबको यथार्थ रूप से सुनकर, समझकर, उसके स्वरूप को समझकर, पंच परमेष्टि के स्वरूप को यथार्थ रूप से, व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से,
नए निक्षेप प्रमाणों की आधार से यथार्थ रूप से पूरा समझना है। जब तक अपनी सच्ची समझ पक्की नहीं होगी, हम कहीं ना कहीं अटक कर भटक जाएंगे। इसलिए ये सारा काम चौथे गुणस्थानक के पहले होता है, बाद में नहीं। बाद में, क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थानक में कहा और आगे संयमाचरण चारित्र का सिर्फ आचरण, इसके आगे जो बात आएगी, इसलिए तीसरी गाथा में उस बात को बताने का प्रयास किया कि सुआयरण साधु अरहंत सिद्ध। साधु की अपेक्षा से इसलिए बार बार बता रहे हैं कि हमें उस दशा तक पहुंचना है कि ऐसा वास्तविक व्यवहार और निश्चयात्मक आचरण करने वाले सच्चे साधु वो ही, कैसे कि सम्यक आराधन और शुद्धाचरण से संपन्न साधु में कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीनों का समावेश हो जाता है। इसलिए अपन जो चत्तारी मंगलम और लघुत्तमा जो बोलते हैं उसमें साधु शब्द लिया है। ऐसे साधु ही अरहंत और सिद्ध प्रणीत मोक्ष मार्ग को चलाने वाले और उसमें चलने के अधिकारी कहलाते हैं। कौन? सुआयरण साधु, व्यवहार निश्चयात्मक यथार्थ रूप से आचरण करने वाले साधु मुनिराज, अर्थात व्यवहार से वापस पंच महाव्रत 28 मूल गुणों का आहार विहार निहार का शुद्ध से शुद्ध पालन। कब? जब अपने स्वरूप और स्वभाव में नहीं होते हैं तब। सम्यक चारित्र किसको कहा? स्वभाव और स्वरूप में आचरण अर्थात लीनता, जो उनका मुख्य उद्देश्य है। और यही एक मार्ग, एकमात्र मोक्ष मार्ग में चलने का मार्ग है। और ऐसे साधु ही तीर्थ और तत्व का यथार्थ पथ प्रशस्त करने वाले होते हैं। साधु छठे गुण स्थानवर्ती, ज्ञानी पुरुष चौथे और पांचवें गुण स्थानवर्ती। चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि और पांचवें में देशवीरती सम्यक दृष्टि और छठे में सकल वीरती सम्यक दृष्टि। और चौथे के पहले जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, उसके जीवन में कितनी भी वीरती कर ले, साधु व्रत का 100% जैसा का तैसा पालन भी कर ले, नवग्रह तक जा सकता है, मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। इसलिए कहा सुआयरण, सच्चा आचरण यथार्थ रूप से, जैसा व्यवहार निश्चयात्मक आगम में बताया गया है 4 अनुयोगों के आधार पर। इसलिए यहाँ ग्रंथकर्ता आचार्य उस बात पर विशेष जोर देते हैं जो पहले के ग्रंथों में भी दिया है कि जब तक जीव अपने स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता है, उसका यथार्थ श्रद्धान नहीं करता है, उसमें लीनता होने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक वह जीव मोक्ष मार्ग में उसका प्रवेश भी नहीं है, वो उसका अधिकारी नहीं कहलाता है। इसलिए व्यवहार निश्चयात्मक की बात भले होती है, लेकिन धर्म तो सिर्फ और सिर्फ निश्चय की अपेक्षा से कहा जाता है। धर्म उसका सहायकारी साधनभूत अपेक्षा से, कथन की अपेक्षा से कहा जाता है। व्यवहार भी 2 अपेक्षा से, एक पुद्गल की अपेक्षा से और एक आपके भावों की अपेक्षा से। भाव कौन से? पुद्गल की अपेक्षा से अशुभ क्रिया और शुभ क्रिया और शुद्ध क्रिया, इनके निमित्त से होने वाले जीव के भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, इनका सहारा लेकर, क्योंकि पुद्गल की क्रिया से तो कोई मेरा संबंध नहीं है आत्मा का, परंतु जो भाव मुझ आत्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों का सहारा लेकर उसका विश्लेषण करके कि मैं अपने भावों में कहाँ हूँ, क्या मैं अशुभ भावों में जा रहा हूँ, क्या मैं शुभ भावों में हूँ, या कहीं मैं शुद्ध भावों में भी अटक तो नहीं रहा हूँ। अटकना, शुद्ध भाव भी
शत उपादेय नहीं है, कथनचित उपादेय और कथनचित हेय है। किस अपेक्षा से? आत्मलीनता की अपेक्षा से शुद्ध भाव भी हेय है। जैसे अशुभ की अपेक्षा से शुभ भाव उपादेय है, परंतु शुद्ध की अपेक्षा से शुभ भाव भी 100% हेय है, छोड़ने योग्य है। अपेक्षा को बराबर ग्रहण करना है, क्योंकि जब तक अपेक्षा बराबर ग्रहण नहीं होगी, कहीं न कहीं जीव या तो स्वच्छंदी हो जाएगा या अटक कर भटक जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस बात को बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मार्ग में आगे बढ़ने के पहले अपने स्वरूप का, स्वभाव का यथार्थ रूप से निरूपण करना इस स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। करणानुयोग और चरणानुयोग ये वास्तविक चौथे गुणस्थानक के बाद का विषय है, उसका अभ्यास पहले होता है। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो आचार्य उमा स्वामी ने बताया, और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन जो बताया, यहाँ जो तत्वार्थ श्रद्धानम कहा, तत्व अर्थ और उसका श्रद्धान, 7 तत्व या 9 तत्व, इन तत्वों में उन तत्वों का अर्थ जानकर, अर्थ का अर्थ प्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत क्या है? जीव तत्व। जीव तत्व और जीव द्रव्य, इसमें भेद है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य है, अर्थात इस सृष्टि के सारे जीव उस जीव द्रव्य में समाविष्ट हो गए। और 7 तत्वों में जो जीव तत्व है, अर्थात मैं आत्मा, तत्व की अपेक्षा से, तो जीव तत्व जो प्रयोजनभूत है, बाकी सब कुछ अप्रयोजनभूत है। इसलिए व्यवहारने के 4 भेद और निश्चयने के जो 4 भेद बताएं, उनमें सब 7 के 7 भेद व्यवहार की अपेक्षा से बाहर के बताए। 8वां जो निश्चयने, परम शुद्ध निश्चयने का विषय, ऐसा जो त्रिकाली, ध्रुव, अभेद, अखंड शुद्ध द्रव्य, उस सिद्ध स्वभाव को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सिद्ध स्वभावी, शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा इस देह देवालय में प्रत्यक्ष विराजमान है, उसकी दृष्टि करके उसमें आचरण करना सो साधु का धर्म है। और ऐसे ही साधु अरहंत और सिद्ध पद के अधिकारी है और उस मार्ग को बताने के अधिकारी है। इसलिए भावलिंगी मुनियों के आधार पर इसका हमें निरूपण करके इसमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।